गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, एसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नगर परिषद भैंसोदा के मालीपुरा की एक ऐसी कच्ची सड़क के बारे में जो आजादी के 75 सालों के बाद भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। आजादी के बाद भी लंबे समय से ये सड़क विकास के लिए इंतजार कर रही है, पर ना तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान न है और न ही इसके लिए किसी भी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र के मंत्री, सांसद और विधायक से लेकर हर तरह के नेता कोरोना काल में कोविड सेंटर के लिए इस सड़क से होकर गुजरे हैं, पर अभी तक या तो इस सड़क की ओर किसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया या जानबूझकर बेखबर बने बैठे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। भैंसोदा नगर परिषद क्षेत्र की मालीपुरा को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क आजादी के 75 साल बाद भी अपने विकास के आंसू बहा रही है। मामूली बारिश होते ही लगभग 1.5 किलोमीटर की ये कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। पूरी ही सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ छाया रहता है, जिसके चलते मालीपुरा वासियों व राहगीरों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मालीपुरा जाने वाले इस आम रास्ते के खस्ता हाल होने से रेल की पटरियों को पार करके मालीपुरा में प्रवेश करना लोगों की मजबूरी बन गई है, जिसके चलते काफ़ी बार उनके वाहन रेल की पटरियों में फंस जाते हैं, जिससे कभी भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी हुई है। लंबे समय से मजबूरन इन रेल की पटरियों को पार करते समय कई राहगीर व रहवासी दुर्भाग्यवश दुर्घटनाओं का शिकार तक हो चुके हैं, परंतु पंचायत से नगर परिषद बनने के बाद तक भी यह सड़क अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है, जिसको लेकर आज मालीपुरा वासियों ने नगर परिषद सीएमओ सुरेश यादव को ज्ञापन भी सौंपा। सराहनीय है कि पिछले साल भी इस कच्ची सड़क पर कई मालीपुरा के ही रहवासी मनोहर माली व पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर की अगुवाई में सड़क पर जनसहयोग से 50 ट्रॉली मोहरम डलवाई गई थी, जिससे बरसाती समय में कुछ समय के लिए तो सड़क दुरुस्त हो गई थी। पर विचारणीय है कि इस कच्चे रास्ते पर नगर का श्री साईनाथ नर्सिंग कॉलेज भी है, जहाँ मंदसौर व झालावाड़ जिले के से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में कच्ची सड़क, कीचड़ युक्त सड़क मुख्यमंत्री जी के गांव गांव सड़क अभियान पर पानी फेर विकास की गाथा को शर्मसार कर रही है। बीते कुछ महीनों में ही कोरोना काल में साईनाथ कॉलेज को कोविड सेंटर भी बनाया गया था। उस समय सेंटर व मरीजों के हाल जानने क्षेत्रीय विधायक से लेकर मंत्री, सांसद तक के जनता के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे थे, पर किसी को भी इस सड़क की दुर्दशा दिखाई तक नहीं दी। हाल ही में नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 5 लाख की लागत से नाली व रोड निर्माण होना है, पर मालीपुरा की यह सड़क तो आज़ादी के 75 सालों के बाद भी विकास से कोसों दूर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व मामा शिवराज इन गरीबों का दुख दर्द समझ पाएंगे या फिर लगातार ये सड़क अपनी बदहाली के आंसू बहाती रहेगी। भैंसोदा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। किस सिलसिले में अपन यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं? यहाँ जो हमारे मालीपुरा का रोड है, फाटक से लेके मालीपुरा जो रोड जाता मेन रोड है, तो उस पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, कीचड़ हो रहा है। उस पे कोई मतलब कितनी बार बोलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब उसमें अगर कोई पेशेंट को लाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो वो भी नहीं आ सकती है, ना ही कोई 4 व्हीलर जाएगी उधर, और कोई अगर बाइक से निकलेगा तो हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, रिपट जाए गाड़ी से। तो इस समस्या के संबंध में हम ज्ञापन देना आए हैं। कितने टाइम से ये समस्या आपको देखने को मिल रही है? ये समस्या जब भी बारिश आती है तो यही समस्या नजर आती है। तो पहले तो पंचायतों में इनमें तो सरपंचों ने करा दिया था, अब की बार नगर परिषद होगी है, तो इसके लिए सीएमओ साहब को देना आए हैं। और अब देखते हैं गांव गांव ढाणी ढाणी से मालौर हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख खबरें। आज मंगलवार को पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे संकल्प वन महोत्सव अभियान के तहत शहर के विभिन्न महानुभावों ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। इसी के तहत आज जवाहर कॉलोनी स्थित राजकीय विद्यालय भवानी मंडी के प्रांगण में माई ट्री गार्ड 2 दर्जन नीम, शीशम, जामुन, बेल, गुलमोहर आदि का पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर के भामाशाह समाज सेवी डॉक्टर जगदीश J.K. अरोड़ा व अध्यक्षता नगर कांग्रेस अध्यक्ष व ट्रस्ट संरक्षक कालूलाल सालेचा रहे। इस अवसर पर शहर के गणमान्य ट्रस्ट संरक्षक गिरधर गोपाल शर्मा, जिला खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश नाहर, समाज सेवी पीरू खान, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप पोरवाल, नगर पालिका पार्षद अकीम खान, ललित कुमावत, राजेश मेघवाल व जोरावर सिंह, चैन सिंह सिसोदिया, गो प्रेमी गणेश सालेचा, पवन मेघवाल, रवि भावसर, प्रहलाद मेघवाल, दुर्गेश वर्मा,
शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सुरेश मालवी, राजेंद्र कुमार गुप्ता, दौलत राम शर्मा, राकेश कुमार मीणा, मुरली मनोहर सोनी, स्थानीय विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ब्रजेश भाटी, पीटीआई साबिर हुसैन आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए मयंक प्रजापति की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। टोंक जिले के उनियारा तहसील के पिलाई में युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र टोंक के जिला युवा अधिकारी हितेश कुमार के निर्देशानुसार उनियारा ब्लॉक यूथ कोऑर्डिनेटर शिवजीलाल धाकड़ व देवकर्ण गुर्जर के तत्वाधान में 1 अगस्त से 15 अगस्त 2021 तक नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान उनियारा थाना अधिकारी राधा किशन मीणा ने स्वच्छता के पोस्टर का विमोचन किया। थाना अधिकारी राधा किशन मीणा ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक कर प्रेरित करना होगा तथा नेहरू युवा केंद्र टोंक द्वारा स्वच्छता जागरूकता के पोस्टर सार्वजनिक कार्यालय स्थानों पर पोस्टर चस्पा किया गया व लोगों को वितरित किए गए व स्वच्छता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। वहीं उनियारा ब्लॉक के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों ने डिकोलिया, सुथड़ा, रहमाम नगर, महाराज कमरपुरा आदि गांवों का दौरा कर सर्वे किया। ग्रामीणों व युवाओं ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उनियारा टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। पीपलदा गांव के अमझार नदी पर बना हुआ एनीकट टूट गया। यह एनीकट 7 साल पहले बनाया गया था जो बरसात के तेज बहाव के कारण टूट गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी एनीकट को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। यह पहले भी कई बार टूट गया था जिसकी पहले भी 2 बार मरम्मत करवाई जा चुकी थी। इस एनीकट का दौरा कोटा जिला कलेक्टर ने भी किया था। मंगलवार को दिन में इस एनीकट का एक हिस्सा तेज बहाव के कारण टूट गया और इस एनीकट से जानवरों को पीने के लिए पानी मिलता था। इससे गांव की वाटर लेवल भी ऊपर रहती थी और किसानों को सिंचाई करने के लिए भी पानी मिलता था, लेकिन इसके टूट जाने के कारण सारा पानी बहकर निकल जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि इतने कम समय में इस एनीकट के टूट जाने में भ्रष्टाचार की बू आती है, इसकी जाँच होना चाहिए। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। वाल्मीकि समाज ने नई दिल्ली में 9 वर्ष की वाल्मीकि दलित बालिका के साथ किए गए दुष्कर्म के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पुरानी नांगल केंट दिल्ली में 9 वर्ष की अबोध बालिका से हुई शर्मनाक दुष्कर्म कर जिंदा जलाने की घटना के विरोध में झालावाड़ जिले के विधानसभा क्षेत्र डग के वाल्मीकि समाज ने हाथों में तख्तियां और नारेबाजी के साथ रैली के माध्यम से तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर घटना की फॉरेंसिक सीबीआई जांच मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को 3 माह में फांसी पर लटकाने और अपराधी को बचाने वालों पर आईपीसी की धारा 302, 307, 420, 120 B/3 में मुकदमा दर्ज कर संवैधानिक शपथ को ताक में रखकर जाति आधार पर संरक्षण देने के आरोप में पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर इकलौती संतान के पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक आवास, 1 करोड़ रुपये मुआवजे दिलाने की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान वाल्मीकि समाज के रामलाल उमरवाल, समाज सेवी योगेश कुमार परमार, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान पंकज कलोसिया, दीपक कलोसिया, राहुल कलोसिया, भेरूलाल कलोसिया, बाबूलाल कलोसिया, अरविंद कलोसिया, राजू आदि लोग मौजूद रहे। डग से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। एनएसयूआई पूर्व जिला महासचिव देवीशंकर मीणा ने बताया कि चेचड़ कस्बे में एनएसयूआई की बैठक रामगंज मंडी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विक्रम सिंह भदौरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जिला अध्यक्ष हर्ष मेहरा के आह्वान पर चेचड़ कॉलेज के छात्र संघ उपाध्यक्ष चौथमल सुमन व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश मंडावर की अगुवाई में बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रऊफ भाई, गोपाल शर्मा, भरत नावरिया, छात्र नेता सुनील राठौर, सुनील ठाकुर व शुभम माला उपस्थित रहे। भदौरिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि एक और तो केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है और दूसरी तरफ जनता को फ्री गैस का लालच दे रही है, फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। आज प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। खाद्य सामग्री का मूल्य दिनों दिन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। चौथमल सुमन ने कार्यक्रम में बोला कि रामगंज मंडी क्षेत्र में मजदूर गरीब वर्ग के परिवार निवास करते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि परिवार अपने बच्चों की फीस तक नहीं सकते, जिससे कई विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। या तो घर का राशन ला सकते हैं या बच्चों की फीस जमा नहीं कर सकते। कीमत कम करके आमजन को राहत प्रदान करनी चाहिए। इस दौरान भोजराज मीणा, सोनू राठौर, दिनेश, नवीन सुमन, सूर्यप्रकाश, संदीप सुमन आदि लोग मौजूद रहे। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी।
मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेशानुसार धारा 144(2) भारतीय दंड संहिता के पालन में आज मल्हारगढ़ एसडीएम रोशनी पाटीदार व तहसीलदार वंदना हरित आकस्मिक रूप से होटलों पर निरीक्षण करने पहुंची, जहां मल्हारगढ़ एसडीओपी टीसी पंवार, टीआई नरेंद्र यादव, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविंद्र सिंह राठौर, खाद्य अधिकारी जामोद, नापतोल निरीक्षक भरत भूषण सहित विभागों द्वारा एक साथ अचानक होटलों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस विभाग, नापतोल विभाग, खाद्य सुरक्षा व खाद्य आपूर्ति विभाग, विद्युत विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए महू नीमच रोड पर स्थित होटल मीनाक्षी, होटल कलश, होटल वासुदेव भोजनालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीनाक्षी होटल से 8 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। नापतोल विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा मशीन जब्त की। खाद्य विभाग द्वारा भोजन के सैंपल लिए गए। कलश होटल पर भवन अनुज्ञा के विपरीत भवन निर्माण किया गया। वासुदेव भोजनालय में 2 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। एसडीएम रोशनी पाटीदार ने होटल व्यवसायियों को हिदायत दी कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्य न करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी, जो कि निरंतर जारी रहेगी। मंदसौर मालवा से इसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापति की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। खाद की कालाबाजारी के चलते जागा प्रशासन। यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर के आज हर मामले में चर्चित नगर परिषद नगरी में यह मामला देखने को मिला, जहां पर नगरी में खाद व्यापारी की दुकान को दलोदा नायब तहसीलदार दीपिका परमार ने सील किया। दुकानदार दुकान के ताले लगाकर फरार हो गया। नगरी में नायब तहसीलदार दीपिका परमार व पटवारी मांगूदास बैरागी ने खाद की दुकान पर कार्रवाई की, जिसमें एक दुकान पर सील की कार्रवाई की गई। परमार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशानुसार नगरी में 2 खाद्य दुकानों पर विभिन्न बिंदुओं के तहत जांच की गई। नगरी में किसान खाद्य भंडार को सील किया है। संबंधित दुकानदार दुकान बंद कर चला गया। सूचना के बाद भी करीब घंटे भर इंतजार के बाद भी मौके पर नहीं आया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दुकानदार भी शायद कालाबाजारी के चलते लुप्त दिखाई दिया, जिसको लेकर कार्रवाई हुई है। अब ये सोचने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन उक्त दुकान पर क्या कार्रवाई करता है और कब वह दुकान किस आधार पर खोलते हैं। नगरी मंदसौर से इसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापति की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सभी यूरिया खाद की जितनी भी दुकानें थी उनका स्टॉक आज हमको चेक करना था, और उसी तारतम्य में 3 दुकानें मुझे चेक करनी थी, और मेरे द्वारा 2 दुकानें नगरी में और एक आक्या उमाड़ा में चेक की गई, जिसमें नगरी में जो किसान खाद बीज भंडार के नाम से जो दुकान थी, जिसके प्रोप्राइटर बाबूलाल जी हैं, उनके द्वारा बिल्कुल सहयोग नहीं किया गया। उनको हमने कई बार फ़ोन करके बुलाने पर भी वो उपस्थित नहीं हुए और टालते रहे, और करीबन 1.5 से 2 घंटा हमने उनका इंतज़ार किया, और जब वो उपस्थित नहीं हुए तो हमने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के हिसाब से उस दुकान को सील कर दिया। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। विद्युत चोरी को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत विभाग सख्त हो चुका है। अब विद्युत चोरों की खेर नहीं। गरुड़ के कार्यपालन यंत्री द्वारा विद्युत चोरी पकड़ने हेतु टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा गरुड़ संभाग में चेकिंग कर विद्युत चोरी के प्रकरण बनाए गए। विभाग द्वारा गठित टीम द्वारा भानपुरा, गांधी सागर, बाबुलदा, लोडखेड़ी, बेसोदा मंडी, संधारा, सावखेड़ा, खड़ावदा, बरखेड़ा, गांगासा, गुराड़िया, अदावसा, शामगढ़, बोलिया, धामनिया, दीवान और मेलखेड़ा में विद्युत कनेक्शन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। कार्यपालन यंत्री KR व्यास के नेतृत्व में गठित विभागीय टीम द्वारा चेकिंग अभियान में विद्युत चोरी, मीटर बाईपास और बकाया राशि पर काटे गए कनेक्शनों के प्रकरण बनाए गए। टीम द्वारा 65 प्रकरण दर्ज किए गए, जिन पर 30.50 लाख राशि का निर्धारण किया गया। प्रकरणों की राशि 7 दिवस में जमा नहीं होने पर प्रकरण विभाग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। विभाग द्वारा गठित टीम में सहायक यंत्री पवन अग्रवाल, दीपांशु गुप्ता, कमलेश यूने, हिमांशु चौहान व कनिष्ठ यंत्री प्रवीण सिसोदिया, मुकेश कुमार, गतकिशोर प्रजापति, रविंद्र कुमार, महेश कुमार और राजस्व प्रभारी अभिषेक शर्मा, चैतेंद्र कुमार थे। भानपुरा के सहायक यंत्री पवन अग्रवाल झार ने बताया कि वर्षाकाल में विभाग द्वारा समय पर बिल वितरण के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, अतः उपभोक्ताओं से निवेदन है कि विद्युत बिलों को MP ऑनलाइन विद्युत कंपनी के ऊर्जस पोर्टल, पेटीएम, अमेजॉन, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से करें। इस लिंक पर उपभोक्ता अपने मासिक विद्युत बिल देख भी सकते हैं एवं भुगतान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी वितरण केंद्रों के क्षेत्र में एक चलित भुगतान सेवा केंद्र भ्रमण करेगा, जो कि मौके पर ही उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की राशि लेकर मोबाइल 32 ऑनलाइन रसीद प्रदान करेगा। सभी वितरण केंद्र के कार्यालय पर भी विद्युत बिल प्रतिदिन भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही प्रत्येक वितरण केंद्र में 7 से 10 टीमें समस्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता के घर, दुकान एवं खेत पर जाकर विद्युत बिलों का भुगतान D2D के माध्यम से स्वीकार करेगी व उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रसीद मोबाइल पर मैसेज द्वारा देगी। KR व्यास द्वारा बताया कि पूरे संभाग में विद्युत चोरी पकड़ा एवं बकाया विद्युत बिलों को वसूलने की सख्त कार्रवाई सतत चलती रहेगी।
गरुड़ मंदसौर से SK मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में, तब तक के लिए बने रहिए SK मीडिया न्यूज के साथ, क्योंकि लगातार हम आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे मालपुर हाड़ौती और क्षेत्र की उस हर खबर से जिसको आप देखना चाहते हैं और जिसको हम आप तक पहुंचाना भी चाहते हैं। गांव गांव ढाणी ढाणी